स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग वर्णिक छंद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तोटक छंद के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, किस छंद के विषय में भैया? तोटक छंद के विषय में पढ़ेंगे। छंद का नाम क्या भैया? तोटक छंद। तोटक छंद, ये जो आप तोटक छंद देख रहे हैं भैया, इस तोटक छंद की एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि यह जो है, यह भी एक क्या भैया? वर्णिक छंद है। क्या? वर्णिक छंद है। आप लिखेंगे इसमें, यह एक वर्णिक छंद है। यह एक कैसा छंद भैया? यह एक वर्णिक छंद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं पाई जाती हैं। कितनी कितनी भैया? 12। अब मात्राएं नहीं भैया, मात्राएं नहीं, वर्ण पाए जाते हैं। 12 वर्ण पाए जाते हैं। ठीक, इसका जो सूत्र है, सूत्र क्या है? सूत्र क्या भैया इसका? मैंने आपको सारे सूत्र समझा दिए थे। ठीक है, इसका सूत्र है भैया 4 सगण। क्या? 4 सगण। 4 सगण का मतलब यह हो गया कि इसमें 4 बार सगण 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 आएगा। ठीक है, जांच के लिए आपको गणसूत्र भी पता होना चाहिए, है ना? गणसूत्र, गणसूत्र क्या है? वही यमाता राजभान सलगा। राजभान सलगा, आपको ये चीजें हर एक छंद के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर इन छंदों के विषय में हमें पता होगा तभी हम इसका निर्धारण कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, ये मात्रा विधान होता है। ठीक, इस पर उदाहरण की बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है मैथिली शरणगुप्त जी का, और यह उदाहरण ही इस छंद की जान मान लीजिए आप, है ना? उदाहरण क्या है? नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक है, नरहो न निराश करो मन को, नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भैया मैथिली शरणगुप्त जी की है। मैथिली शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त। अब ये जो मैथिली शरणगुप्त जी हैं, इन्हें हम राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं और दद्दा के नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से? इनको हम राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जानते हैं और इनको हम दद्दा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथिली शरणगुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के बाद मिला, तो उस रचना का नाम था भारत भारती। जब मैथिली शरणगुप्त जी ने भारत भारती को लिखा तो भारत भारती क्योंकि एक राष्ट्रीय ओतप्रोत से रचित रचना थी, इसलिए भारत भारती के लिखने के बाद में ही मैथिली शरणगुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, अब इस पर हम लोग चले आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इसमें वर्णगिन डालो।
तो वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 वर्ण इसमें है। 12 वर्ण का मतलब ये हो गया कि ये वंशस्थ भी हो सकता है, द्रुत विलंबित भी हो सकता है ना, क्योंकि 12 12 वर्णों के तो मैंने आपको 3 4 छंद बता दिए ना, लेकिन गण सबके अलग अलग है। इसमें भी देख लेता, नीचे वाले में भी, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 वर्ण ही हैं, 12 वर्ण। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, मात्रा लगाएंगे। तो ये हुआ गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु। देखने से यह स्पष्ट हो रहा होगा सगण की स्थिति। अब आप यही नहीं समझ पा रहे हो पेपर टाइम में कि सगण में मात्राओं का क्या विधान होता है, तो कुछ नहीं भैया, यहीं पे जाओ, यहां देखो सा है कि नहीं, देखो सा कहां गया, ये रहा सा, यानी कि यहां से लेकर के ये 3 वर्ण हम लेंगे तो सगण बन जाएगा। सगण का मतलब लघु लघु गुरु आना चाहिए। तो देखिए भैया क्या रहा है, लघु लघु गुरु आ रहा है, यहां लघु लघु गुरु आ रहा है, यहां पर देखें लघु लघु गुरु आ रहा है, यहां पर लघु लघु गुरु आ रहा है। यह स्थिति कितनी बार बन रही है, तो 1 2 3 4 बार बन रही है। अर्थात यह एकदम कंफर्म हो गया कि यह तोटक छंद का ही उदाहरण है। ठीक है, इस पंक्ति को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मात्रा लगा लेंगे, तो यह हुआ गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु हो गया। तो ये लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु बना। आ गया समझ में। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 4 सगण हो रहा है, अर्थात ये दोनों की दोनों लाइनें जो हैं वो किस छंद का उदाहरण है भैया, तोटक छंद का उदाहरण है। तोटक छंद के विषय में, तोटक छंद किस प्रकार का छंद है, तो तोटक छंद जो है वो वर्णिक छंद है। इस तोटक छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने वर्ण होते हैं भैया, तो 12 12 वर्ण होते हैं। अर्थात एक पंक्ति में कितने वर्ण आपको देखने के लिए मिलेगा भैया, 12 वर्ण देखने के लिए मिलेगा। कितने, 12 वर्ण देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है 4 शगण। क्या होता है, 4 शगण। ठीक है, अब आपने पंक्तियां लिख ली और उसमें फटाफट आपने मात्रा लगा दिया, चीजें आपकी निर्धारित हो गई। ठीक है, आया समझ में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप एक और उदाहरण लिखेंगे, यह भारत के सम भारत है, यह भारत के सम भारत है, इसी का उदाहरण है। यह भारत के सम भारत है, यह भारत के सम भारत है। अब देखिए मात्रा लगाइए भैया, मात्रा होगा गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। लग गई मात्रा। अब फटाफट गण बना लेंगे 3 3 वर्णों से। तो 1 2 3 3 वर्णों का गण बन गया, यहां भी 3 वर्णों का गण बना, यहां पर भी 3 वर्णों का गण बना, और यहां पर भी 3 वर्णों का गण बना। स्थित वही लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु, अर्थात सगण सगण आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। वो भी कितनी बार, वो भी 4 बार देखने के लिए मिल रहा है। अतः इस पंक्ति में भी कौन सा छंद है, तो इसमें भी भैया तोटक छंद है। कौन सा छंद है, तोटक छंद है। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी समझने में आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं भैया। ठीक है, अगला है, निज गौरव का नित ध्यान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। अगला उदाहरण है इसी का, निज गौरव का निज गौरव का नित ज्ञान रहे।
ज्ञान रहे। अर्थात निज माने अपना, गौरव का मतलब मान सम्मान, ठीक है। नित माने हमेशा, ज्ञान का मतलब बोध, रहे का मतलब रहना। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने मान सम्मान का हमेशा ही बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने स्वाभिमान को कभी भी गिराना नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम वर्ण गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 वर्ण आ रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे इस पे। तो गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, ठीक है। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु, यहां पर लघु लघु गुरु, यहां पर लघु लघु गुरु, ठीक है। ये मात्रा विधान हो गया। अर्थात यह भी सगण की स्थिति है, और सगण की स्थिति कितनी बार उत्पन्न हो रही है, 4 बार उत्पन्न हो रही है। अतः यह उदाहरण किसका उदाहरण माना जाएगा, तो यह उदाहरण भैया आपका तोटक छंद का ही उदाहरण माना जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले भैया। अब इसके बाद में जो अगला छंद है, उस अगले छंद का नाम है भैया वसंत तिलका छंद। कौन सा छंद भैया, वसंत तिलका छंद। ले लिया ना स्क्रीनशॉट आपने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वसंत तिलका छंद, लेकिन बहुत ज्यादा रफ नहीं करना, बस इतनी चीजें इस पे मिटा दें क्योंकि शेष चीजें इससे मैच करेंगी। ये भी नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन चलिए। वसंत तिलका छंद है ना। अगला छंद भैया वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद। इसमें जो वर्ण होते हैं भैया वो कितने होते हैं, 14 वर्ण। एक लाइन में, एक पंक्ति में, अर्थात एक चरण में कितने वर्ण आपको देखने के लिए मिलेंगे, 14 मिलेंगे, ठीक है। यह भी एक वर्णिक छंद ही है। इसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण भैया, 14 वर्ण। कितने कितने, 14 वर्ण देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, मभंत अवगौ। मभन तवगौ, क्या भैया, मभन तवगौ। नहीं नहीं, तब जौगौ है भैया, तब जौगौ, तब जौगौ, तब जौगौ का मतलब इसमें तंगड़ आएगा, फिर उसके बाद भगण आएगा, उसके बाद औ की मात्रा यानी जगण 2 बार, जगण जगण 2 बार आएगा, और गौ का मतलब गुरु भी इसमें 2 बार आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये भैया गणसूत्र है। क्या है, गणसूत्र है ये, ठीक। इसके भी बहुत चर्चित चर्चित उदाहरण हैं, उनमें से हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। हे चारुचंद्र नभ मंडल के, हे चारुचंद्र, हे चारु चंद्र नभ मंडल हे चारुचंद्र बिहारी, नभमंडल के विहारी, ठीक। अब आपको करना क्या है, पहला ही स्टेप आपका होगा इसमें वर्ण गिनने का। वर्ण गिनो, क्या 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ही आ रहा भाई। कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। देखना पड़ेगा, फिर से ध्यान से देखते हैं। नभमंडल के बिहारी, यहां पर के लिखा भैया, के बिहारी होना चाहिए, ठीक है।
नभमंडल के भी। अब हो गया 14। अब कितना वर्ण हो गया भैया? 14 वर्ण हो गया। ठीक, कितना हो गया? 14। मात्रा लगाएंगे तो गुरु गुरु गुरु, गुरु नहीं, इस पे क्या होना चाहिए? छोटी की मात्रा ना, तो इस पर लघु होना चाहिए भैया, लघु। फिर यहां गुरु, फिर यहां लघु लघु, फिर यहां पर गुरु, फिर यहां लघु लघु, फिर यहां लघु और यहां गुरु, फिर यहां लघु, यहां गुरु, यहां गुरु होगा। अब पहले तगण होना चाहिए। ता से क्या है? ता से क्या होना चाहिए? तगण, है ना? तो तगण का मतलब हो गया ताराज, अर्थात गुरु गुरु लघु। तो देखिए आ रहा है गुरु गुरु लघु आ रहा, बहुत सही। उसके बाद में क्या है? भगण। भगण का मतलब हो गया यहां से भानस, मतलब गुरु लघु लघु। देखो आ गया है गुरु लघु लघु। आगे क्या है? जगण, 2 बार आना चाहिए, जगण जगण। जगण का मतलब क्या हो गया? जभान, मतलब लघु गुरु लघु। देखिए लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और 2 बार क्या आना चाहिए? गुरु। तो देखो 2 बार गुरु भी आ रहा है। अर्थात यह जो पंक्ति है, यह उदाहरण किसका भैया? यह उदाहरण है वसंत तिलका का, वसंत तिलका छंद का। आपसे पूछा जाए कि वसंत तिलका छंद किस प्रकार का छंद है, तो भैया यह एक वर्णिक छंद है। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण पाए जाते हैं? तो प्रत्येक चरण में 14 वर्ण पाए जाते हैं। कितने कितने? 14 वर्ण पाए जाते हैं। इस वसंत तिलका छंद का सूत्र क्या है? तो वसंत तिलका छंद का सूत्र है तब जौ गौ। ठीक है, उसके बाद में इसका उदाहरण है हे चारु चंद्र नभ मंडल के बिहारी, हे चारु चंद्र नभ मंडल के बिहारी। अब क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसका वर्ण गिन लेंगे तो इसमें 14 वर्ण आ रहा है। फिर पीछे से आगे की ओर मात्रा लगा लेंगे, फिर आगे से पीछे की ओर गण का निर्माण कर लेंगे, और फिर इससे उसमें पहला जो गण आना चाहिए वो तगण आना चाहिए। तो भैया ये वाला जो है ये तगण है। उसके बाद में ये वाला क्या है? भगण है। फिर ये वाला क्या है? जगण है। फिर ये वाला भी क्या होना चाहिए? जगण है। और 2 बार गुरु आना चाहिए। तो देखो ये 2 बार, एक बार ये और एक बार ये गुरु भी आ रहा। अर्थात एकदम कंफर्म हो गया है कि यह उदाहरण जो है किसका है? वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। यहां तक की बात समझ में आई? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। इसके आगे की चीजों को हम समझते हैं। इसके आगे अगला जो है वो क्या भैया? मालिनी छंद। चलिए अगला कौन सा छंद भैया? मालिनी छंद। बहुत ही प्रसिद्ध छंद है मालिनी छंद। स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने ना भैया? आगे चलते हैं हम लोग। तो जो मालिनी छंद है, इस मालिनी छंद में वर्ण जो होते, कितने वर्ण होते भैया? 15 वर्ण होते। कितने? 15। अभी आपने जो देखा उसमें कितने वर्ण थे? तो उसमें 14 वर्ण थे। लेकिन अब जो अगला मालिनी छंद देखने वाले हैं, उस मालिनी छंद में कितने वर्ण होते भैया? तो उसमें 15 वर्ण होते। कितने? 15 वर्ण होते हैं। अर्थात जहां 14 था वहां हम लोग बार बार क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। यहां पर भी 15 करना है और यहां पर भी हमें 15 करना है। आया समझ में? चलो ज्यादा नहीं, जिससे समय की बचत हो भाई। मालिनी छंद, मालिनी छंद, ठीक है। मालिनी छंद में यदि आपसे वर्ण पूछ लिए जाएं तो मालिनी छंद में भैया 15 वर्ण पाए जाते हैं। यह भी एक वर्णिक छंद है। इसके भी प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते भैया? 15 वर्ण होते हैं। कितने कितने? 15 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र क्या है? 9 मायो, 9 मायो। अब इस 9 मायो का मतलब क्या है? 9 मायो का मतलब यह हो गया कि 2 बार नगण नगण, 1 बार मगण और 2 बार यगण यगण आएगा। बात समझ में आई ना? मैंने कहा कि जिस पर भी औ की मात्रा, जिस भी वर्ण पर औ की मात्रा होगी वो 2 बार आएगा। ठीक है, तो इसलिए ना पर औ की मात्रा, इसलिए नगण नगण 2 बार, और या पर औ की मात्रा इसलिए यगण भी 2 बार आएगा। ठीक है, उदाहरण क्या है? प्रियपति, प्रिय पति, वह मेरा प्राण प्यारा कहां है? प्राण प्यारा कहां है? कहां है? प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है? प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है? और दुख जल निधि, दुख जल निधि निमग्न का सहारा कहां है? दुख जल निधि, दुख जल निधि
दुख जलनिधि, निमग्न मतलब डूबा हुआ, निमग्न, दुख जलनिधि निमग्न का सहारा कहाँ है? कहाँ है? नियमता यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। अब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया? सबसे पहला काम आप वर्ण इसमें गिनेंगे। वर्ण गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ध्यान रहे इसमें 15 वर्ण तो आ रहा है, लेकिन हम जब भी वर्ण गिनते हैं तो वर्ण गिनते समय ध्यान दिया करें कि हम उस वर्ण के आधे आधे वर्ण कभी नहीं गिनते हैं। जैसे आप यहां पर प्यारा में आधा वर्ण देख रहे हैं, इसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। और प्राण में आप इसमें पा आधा देख रहे हैं, आप उसको भी नहीं गिनेंगे। यहां प्रिय में भी आप पा आधा देख रहे हैं, तो यहां आप उस आधे पा को भी नहीं गिनेंगे, शेष को काउंट करते चले जाएंगे, पूर्ण वर्ण को ही हम गिनेंगे। अब क्या करेंगे? दूसरे स्टेप पे मात्रा लगाएंगे। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु, ठीक है, गुरु गुरु लघु 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 लघु, ठीक है। तो इसमें 2 बार नगड़ का मतलब क्या हो गया? नगड़ का मतलब हो गया भैया, इसमें ना कहा, ये नगड़ का मतलब हो गया नशल। नसल का मतलब क्या हो गया? लघु लघु लघु, 3 बार लघु आना चाहिए तो नसल, तब मतलब क्या हो जाता है? नगड़ हो जाता है। तो देखिए, लघु 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 अर्थात 2 बार नगड़ हो गया। अब मगड़ एक बार आना चाहिए। मगड़ का मतलब हो गया मातारा अर्थात गुरु गुरु गुरु। देखो 3 बार गुरु 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 आना चाहिए, देखो 3 बार गुरु गुरु आ रहा है ना, एकदम सही है, ये भी सही है। उसके बाद में यगण, यगण का मतलब य माता मतलब लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु आना चाहिए। तो भैया आ भी रहा, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु आ रहा, एकदम सही है। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण भैया इस मालिनी छंद का ही है। माली छंद भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अब ऐसे ही आप किसी भी पंक्ति को देखेंगे, यदि आपको उस छंद के वर्ण पता होंगे और उस छंद का सूत्र पता होगा तो भली भांति आप उसकी पहचान भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आई बात समझ में भैया? आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में जो अगला है भैया मंदाक्रांता छंद। कौन सा छंद भैया? मंदाक्रांता छंद, ठीक है। अगला छंद है मंदाक्रांता छंद। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला है मंदाक्रांता छंद। आप इसका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे चीजें उतनी ज्यादा स्पष्ट होती चली जाएंगी आपकी। अगला जो छंद है उसका नाम है भैया मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद। इसमें जो वर्ण होते, वर्ण कितने होते भैया? 17 वर्ण होते हैं। अर्थात इसके भी प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते भैया? 17 वर्ण होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। यह भी एक वर्णिक छंद है। इसका सूत्र है मभन तौगो। मभन तौगो, जो ब्रह्मबस हम लोगों ने पहला वाला लिख दिया था वही सूत्र यहां पर लगेगा, है ना। इसमें पहले मगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर नगण आएगा, फिर 2 बार तगण तगण आएगा और फिर 2 बार गुरु गुरु आएगा, ठीक है। इसके जो उदाहरण होंगे, है ना, तो इसका उदाहरण हम लोग लिखेंगे। इसका उदाहरण है भैया 2 वंशों में प्रकट करके, 2 वंशों में प्रकट करके, 2 वंशों में प्रकट करके, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, पावनी लोक लीला, पावनी लोक लीला, पावनी लोक लीला। सबसे पहले हम वर्ण गिन लेते हैं, है ना। तो वर्ण है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17, इसमें भैया आपके 17 वर्ण पूरे के पूरे आ रहे हैं। ठीक है, और 17 वर्णों वाला छंद कौन सा है? तो 17 वर्णों वाला जो छंद है उसे हम क्या कहते हैं भैया? मंदाक्रांता छंद कहते हैं, या भी वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। एकदम सही बात है। आगे मात्रा इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा भैया गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, 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 गुरु, 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 गुरु। ठीक है, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या आना चाहिए भैया? मगण आना चाहिए। क्या? मगण। मगण का मतलब देखो, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। बस यही सबसे आसान सा तरीका आपके पास में। इसको रटो मत, इसको समझ लो कि इस सूत्र का प्रयोग हम कब, कहां और किस कंडीशन में करते हैं, पहचान के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मगण देखना है। मगण का मतलब हो जाएगा मातारा, अर्थात गुरु, 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 3 बार गुरु आना चाहिए। तो देखिए भैया, गुरु, 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 तीनों पे आ रहा है। उसके बाद क्या है? भगण। भगण का मतलब क्या होता है? भानस, भानस, अर्थात गुरु, लघु, लघु होना चाहिए। देखो यहां गुरु, लघु, लघु आ रहा ना, ये भी सही है। अब उसके बाद में क्या है? नगण आना चाहिए। नगण का मतलब क्या हो गया? नगण का मतलब हो गया भैया न स ल, अर्थात लघु, लघु, लघु। ठीक है, तो भैया इसमें लघु, लघु, लघु भी आ रहा है, एकदम सही है। उसके बाद में क्या है? तगण। तो 2 बार तगण, तगण आना चाहिए। तगण का मतलब क्या हो गया? तराज, अर्थात गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु। तो देखो आ रहा गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, और 2 बार गुरु आना चाहिए। तो देखो 2 बार गुरु भी आ गया, ये एक गुरु और ये दूसरा गुरु, अर्थात एकदम स्पष्ट हो गया भैया कि यह जो उदाहरण है, यह उदाहरण किसका है? यह मंदाक्रांता का उदाहरण है। मंदाक्रांता में कुल कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण एक पंक्ति में होते हैं। मंदाक्रांता किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद है। मंदाक्रांता के प्रत्येक चरणों में कितने कितने वर्ण पाए जाते हैं? 17 वर्ण पाए जाते हैं। मंदाक्रांता का सूत्र क्या है? मभन तौगो। क्या भैया? मभन तौगो, अर्थात मंदाक्रांता के अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण होते हैं उसमें पहले मगण, फिर भगण, फिर नगण, फिर तगण, तगण, फिर 2 गुरु आते हैं। बात समझ में आई? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद में हम लोग अगला देखेंगे। अगला है भैया सवैया छंद। अगला क्या भैया? सवैया छंद है। अगला है सवैया छंद। चलिए, सवैया छंद बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपको खूब अच्छे से पता भी होना चाहिए कि हम सवैया छंद की पहचान कैसे करते हैं भैया। ठीक है, सवैया छंद, यदि इसमें वर्ण पूछे जाएं तो इसमें वर्ण होते भैया 22 से 26 वर्ण। 22 से 26 वर्ण होते हैं। किसमें भैया? सवैया छंद में, अर्थात 22 से कम नहीं होगा किंतु 26 से ज्यादा भी नहीं होगा। यह भी वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरणों में कितने कितने वर्ण पाए जाते हैं भैया? तो इसमें 22 से 26 वर्ण पाए जाते हैं। 22 से 26 वर्ण तक पाए जाते हैं, है ना। इसका सूत्र क्या है? तो इसमें भैया 7 भगण आता है। 7 क्या आता है? भगण। 7 भगण का मतलब 7 बार भगण, 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 ऐसे ही 7 बार आएगा। भगण का मतलब होता है भैया भानस, अर्थात गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, ऐसे ही आएगा, है ना। इसे हम यहां उदाहरण लिखेंगे जिससे कि चीजें एकदम स्पष्ट होती चली जाएं, है ना। उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है इसका, इसलिए थोड़ी सी जगह और हम लेंगे। उदाहरण लिखेंगे, या लकुटी, या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहू पुर को तजडारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डालो, को तज डारो। ठीक है, तज डारो।
अब सबसे पहला काम वर्ण गिनने का है। वर्ण गिनेंगे हम इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें 23 वर्ण आ रहा। 22 से 26 के बीच में आ रहा ना, 23 वर्ण है। कितने वर्ण भैया? 23 वर्ण है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। अब फटाफट मात्रा भी लगा लेते हैं हम लोग। गुरु, गुरु, लघु, लघु, 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 गुरु। देख रहे हैं? अब इसमें भी आप गण बनाएंगे तीन तीन का, तो गुरु, 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 लघु, लघु, ये तो आ रहा ना इसमें, भगड़ में आना चाहिए गुरु, लघु, लघु। तो देखो इसमें आ रहा है गुरु, लघु, लघु, 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 और लास्ट में 2 गुरु आ जा रहा है। उससे मतलब हमें नहीं है। 7 बार भगण आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हुआ ना, तो 7 बार भगण आ रहा है। और इसमें टोटल 23 वर्ण हैं, इसलिए एकदम कंफर्म है कि यह सवैया छंद का ही उदाहरण है। हालांकि ये जो सवैया छंद आप देख पा रहे हैं, ये है किसका? तो भैया ये रसखान की पंक्ति है। किसकी? रसखान, रसखान जी की पंक्ति है। और रसखान एक ऐसे कवि हैं जो कि मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो मुसलमान थे रसखान जी, किंतु उनकी अनुरक्त, उनकी भक्ति भगवान के प्रति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि जो देखते ही बनती है। जितने भी हिंदू कवि हुए हैं, उन हिंदू कवियों में भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कर माने जाते हैं रसखान जी। और प्रेम की पराकाष्ठा कब देखने के लिए मिली, उस पराकाष्ठा का अंत रूप क्या हो सकता है, या पराकाष्ठा की क्या सीमा हो सकती है, उन सीमाओं को पार करते हुए रसखान जी आज हमारे दिल में निवास करते हैं। उनकी महानता, उनकी चातुरता, उनका भक्तिभाव, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका अपनापन, ये बहुत ही कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। अगर आज रसखान हमारे हृदय में बसे हुए हैं, तो उसका एकमात्र कारण उनका अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है, लगाव है। क्या है? समर्पण व लगाव है। आप इस पंक्ति को देखें, इस पंक्ति के भाव को देखें, तो समझ में आता है कि रसखान जी कितने महान थे। और उनकी महानता को प्रदर्शित करने वाली यह पंक्ति है। यह पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह भैया उच्च प्राथमिक टेट की परीक्षा में पूछा गया था, यह पंक्ति किसकी है? उच्च प्राथमिक का आया हुआ प्रश्न है ना? आप, ये बहुत ही स्वरबद्ध तरीके से लिखा गया है। इसमें भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया गया है। इसमें भक्त रस से ओतप्रोत रचना है। इसमें आप देखेंगे कि एक सेवक का अपने प्रभु के प्रति समर्पण क्या होता है, त्याग क्या होता है, अपनापन क्या होता है। लगेगा आपको कि क्या चीजें इसमें दे रखी हैं। क्या है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजति हूं पुर को तजिडारो। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि या लकुटी, लकुटी और कंबरिया। लकुटी माने क्या होता है भैया? छड़ी होता है। क्या होता है? छड़ी। अरु माने और, कमरिया मतलब कमली। एक बार हुआ क्या कि रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में पहुंचते हैं। जिस समय वो मंदिर में पहुंचते हैं, उस समय मंदिर का पुजारी कपाट बंद कर रहा होता है, भगवान के मंदिर का दरवाजा बंद कर रहा होता है। वो वहां उनके पास पहुंचते, पुजारी के पास, और पुजारी से कहते हैं कि पुजारी जी, हमें जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। पुजारी कहते हैं समय बहुत ज्यादा हो गया है, अतः आज मैं आपको भगवान के दर्शन नहीं करा सकता हूं, मैं भगवान के दर्शन कल कराऊंगा, क्योंकि इनकी एक समय सीमा निर्धारित की गई है। इस पर रसखान जी बहुत उदास हो जाते हैं और वो विनय करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, याचना करते हैं कि चलिए ठीक है, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करा सकते हैं, तो भगवान की कोई प्रिय वस्तु ही हो, उसी के दर्शन आप हमें करा दीजिए। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो पुजारी जी कहे नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको भगवान कृष्ण की जो प्रिय छड़ी है और उनकी जो कमलिया है, वो कमलिया लेकर के बाहर निकला और वो उनको दिया। जब उनको देता है रसखान जी को, रसखान जी उसे देख करके भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहते हैं कि वहीं पर यह पंक्ति लिखी गई है कि या लकुटी अरु कामरिया पर, कि इस लकुटी और इस कंबलिया पर राजति हूं पुर को तजिडारो, मैं तीनों ही लोगों के
संपूर्ण राजपाट को न्यौछावर करता हूं। पुजारी परेशान। पुजारी कहता है कि यदि तुमको संपूर्ण राजपाट न्यौछावर ही करना था ना, संपूर्ण जो राजपाट था उसे देना ही था किसी को, तो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में दिए होते। तुमने ये जो है 2 पैसे की छड़ी और ये 4 आने का कमलिया, आपने इस पर अपने संपूर्ण राजपाट को न्यौछावर कर दिया। अरे कितना पागल व्यक्ति है यार। उस पर कहते हैं, कौन? रसखान जी कहते हैं कि सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत यह कहता है कि प्रिय की जो प्रिय वस्तु होती है वो परम प्रिय होती है। भाई मेरे प्रिय कौन है? मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय क्या है? ये लकुटी और ये कमलिया। तो प्रिय की प्रिय वस्तु क्या हो जाएगी? परम प्रिय हो जाएगी। अरे भाई मुझे भगवान श्री कृष्ण प्रिय हैं और भगवान श्री कृष्ण को ये लकुटी और कमलिया प्रिय है, तो फिर लकुटी और कमलिया मेरे लिए क्या हो गई? परम प्रिय वस्तु हो गई। क्या हो गई? परम प्रिय वस्तु हो गई। पुजारी स्तब्ध रह जाता उनकी इस व्याख्यान को सुनकर के। आपको शायद ये सवैया छंद भी यहां पर समझ में आ गया होगा। एक और इसका उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे, वो भी बहुत फेमस है। आप इसे एक स्क्रीनशॉट इसका लें, मैं आगे की चीजें आपको बताऊं। एक लास्ट का उदाहरण हम देंगे बस, है ना। चलिए अगला एक और उदाहरण देख लेते भैया, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना। अगला उदाहरण वह भी बहुत फेमस है और वो भी आपने सुना होगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेमस पंक्ति है। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेशहु जाहि निरंतर गावें। जाहि निरंतर गावें। ये आप देखेंगे, आप इसे ध्यान से देखें, इसमें जो छंद है वो सवैया छंद है। कैसे है? तो गिन डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें भी कितनी मात्रा आ रही भैया? कितने वर्ण आ रहे हैं? 23 वर्ण आ रहे हैं। कितने? 23 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, इस पर भी हम लोग मात्रा लगा के चेक कर लेंगे। गुरु गुरु लघु लघु 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 गुरु। अर्थात 7 बार ऐसी स्थिति बननी चाहिए। तो ये एक बार हुआ, एक गण बना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां। 7 बार क्या बना है? आपका भगण बना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार भगड़ भगड़ आया। क्या आया है? भगड़ भगड़ आ रहा है। इसलिए यह पंक्ति किसकी हो जाएगी भैया? सवैया छंद की हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आपने सुना भी होगा। शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूं जाहि निरंतर गावें। कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान, यशोगान साधारण जनमानस ही नहीं, वरन शेष, शेष मतलब स्वयं शेषनाग, महेश मतलब स्वयं भगवान शिव, गणेश मतलब भगवान गणेश, सुरेश, सुरेश मतलब सूरधनीश, सुर माने देवता, ईश माने स्वामी, देवताओं के स्वामी कौन? इंद्र। दिनेश हूं, दिनेश दिन धन ईश, दिन यानी क्या? दिन यानी दिन, ईश यानी स्वामी, और दिन के स्वामी कौन? सूर्य, भगवान सूर्य। अर्थात जिनकी पूजा और आराधना भगवान शेषनाग कर रहे हैं, भगवान शंकर कर रहे हैं, भगवान गणेश कर रहे हैं, इंद्र कर रहे हैं, सूर्य स्वयं कर रहा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण आज लीलाएं कर रहे हैं और थोड़े से मक्खन के लिए लोगों के समक्ष याचनाएं कर रहे हैं। महान है उनकी लीला, महान है उनके कृत्य, जिसे समझना हम जैसे सामान्य
व्यक्तियों के लिए नहीं है। हम केवल उसके विषय में सोच कर सकते हैं, कल्पना मात्र कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात, ये उदाहरण भी आपको बताना है कि किस अलंकार का उदाहरण है। स्त्रियां देखेंगे, इसमें आप समझ में आ रहा होगा इसमें कौन सा अलंकार बन रहा है। तो भैया इसमें अनुप्रास बन रहा है। क्या? अनुप्रास अलंकार। किंतु अनुप्रास अलंकार में भी क्या है? अनुप्रास अलंकार में भी भैया वृत्यानुप्रास अलंकार है। वृत्यानुप्रास अलंकार है। क्या भैया? अनुप्रास तो है ही, अनुप्रास में भी वृत्यानुप्रास अलंकार है। यह उदाहरण किसका है? यह सवैया छंद का उदाहरण है। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों को हम लोग अगले दिन समझेंगे। अगले दिन समझने का अभिप्राय मेरा यह है कि अब ये आपका जो वर्णिक छंद है वो समाप्त हो गया। वर्णिक छंद में जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने उन सारी चीजों को बता दिया, समझा दिया। अब हम लोग अगले दिन नए बिंदु के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद तो है ही, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ निवेदन भी फिर आपसे कर रहा हूं कि भाई इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।